तो यूपीएससी का पूछा हुआ एक और मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न ये है कि अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। 250 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो व्याख्या में लिखना है कि खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता के लिए जन वितरण प्रणाली एक संरचनात्मक भाग है जो सरकारी दुकान के रूप में कार्य करता है, जहां लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित सस्ते मूल्यों पर लोगों को अनाज उपलब्ध होता है। इस प्रक्रिया में शामिल विभिन्न संस्थाओं, प्रशासन व अनाजों के लेन देन में खामियां पाई जाती है, जिससे सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत देश की 2/3 आबादी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया बाधित होती है। अतः सरकार द्वारा इसके सफल संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। इस वक्त मैं बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे देखिए क्या है ना कि अनफ्रेंड कर रहा हूँ, अनफॉलो कर रहा हूँ। वजह ये है कि इस जो मैं जहाँ ये ऑफिशियल मेरा फेसबुक आईडी था जहाँ पर मैं अपना पोस्ट, लेकिन अब इसको जो है ना एक तरीके से वेबसाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को अनफ्रेंड मतलब करना पड़ेगा। एक तरीके से इसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो मैं अपना ऑफिशियल फेसबुक जब आईडी बनाऊंगा तो उससे ज़रूर भेजेंगे। ये अब एक समझिए कि एक तरीके से वेबसाइट में कन्वर्ट होते जा रहा है, तो इसलिए कुछ लोगों को मन धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। वेबसाइट पर क्या है ना कि फ्रेंड को नहीं रखना चाहिए। तो राष्ट्रव्यापी खरीद को बढ़ावा देना। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ने पूरे देश से खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए संगठनात्मक व संरचनात्मक पुनर्गठन की पहल की है। FCI द्वारा उत्तर पूर्व के राज्यों तक से खरीद का प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम। वितरण में आ रही गड़बड़ियों की जांच व गोदामों की निगरानी के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम को सफल बनाया जा रहा है। आधार तथा राशन कार्ड का डिजिटलीकरण। सभी लाभार्थियों की पहचान के लिए और सफल वितरण के लिए आधार कार्ड से लाभार्थियों को जोड़ा गया है। GPS द्वारा डिलीवरी की ट्रेडिंग। खाद्यान्नों को ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। तमिलनाडु तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। MMS आधारित निगरानी। नागरिकों को मैसेज द्वारा सूचित किया जाता है जिससे सही वितरण हो सके। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली को बढ़ावा। इसकी शुरुआत वर्तमान दिल्ली और पुडुचेरी में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत की गई है, जिससे लाभार्थियों को विकल्प के साथ सही लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित हो पाती है। वेब आधारित नागरिक पोर्टल की शुरुआत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शिकायत के लिए शिकायत पोर्टल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस पर सुझाव भी प्राप्त किया जाता है। वन नेशन वन कार्ड को बढ़ावा देना। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन कार्ड को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में यह गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू किया गया है। इससे लाभार्थी देश के किसी भी भाग में अनाज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी भारत सरकार व राज्य सरकार को इसके सफल क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा जाना चाहिए तथा शांता कुमार की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। तो इस समय जो है मैं अपने फेसबुक आईडी पर थोड़ा कुछ वर्क कर रहा हूँ, जिससे कि फेसबुक मेरा आईडी है वो थोड़ा ग्रो करे। तो इसमें क्या है ना कि बहुत सारे एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश मतलब अनफ्रेंड फ्रेंड करने से क्या होता है ना कि थोड़ा फेसबुक आईडी पहले की तरह आ जाता है, ग्रो करने लगता है। और इस पर थोड़ा गलत हो गया था, तो इसलिए लोगों को अनफ्रेंड कर रहे हैं। बाद में मैं फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूँगा, लेकिन अभी मैं कुछ फेसबुक पर नया वर्क कर रहा हूँ, तो इसलिए कोई भी लोग बुरा ना माने, क्योंकि अभी मैं बहुत लोगों को सभी लोगों को अनफ्रेंड करना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक आईडी जो मेरा है वो एक तरीके से जंग बोलते हैं ना, जंग लग चुका है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।